तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टोरी जो कि लेसनेबल होने वाला है। इससे आप हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टाइम में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब चीज हम इससे जान पाएंगे। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। गौतम बुद्ध कहते हैं, पास से मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, अपना मन केवल प्रेजेंट पर केंद्रित करो। फिर भी पास बार बार हम पर हावी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसे ठीक करना चाहते हैं। सोचते हैं काश ऐसा नहीं होता तो जिंदगी बेहतर होती। इस उम्मीद में हम बार बार वही दुख दोहराते हैं। यह कहानी आपको सिखाएगी कि पास को छोड़कर प्रेजेंट में जीना कितना जरूरी है। राहुल की कहानी। राहुल इंजीनियरिंग में खुश नहीं था, लेकिन परिवार के दबाव में उसने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया। उसका मन साहित्य और किताबों में था। वह लेखक बनना चाहता था। पहले साल जैसे तैसे निकले। दूसरे साल उसे प्रेरणा मिली कि वह एक बड़ा लेखक बनेगा। उसने कॉलेज के साथ मेहनत की और किताब लिखना शुरू किया। कॉलेज खत्म होने के बाद 2 साल तक उसने नौकरी नहीं की, बस किताब पर काम किया। आखिरकार किताब छप गई, बुक स्टॉक में बिक्री शुरू हो गई, ऑनलाइन रिव्यू आने लगे। राहुल ने लोन लेकर किताब का प्रचार के लिए इवेंट प्लान किया, बैनर छपवाए, पत्रकार बुलाए, लेकिन तभी कोविड महामारी ने सब ठप कर दिया। सरकार ने यात्रा और कार्यक्रम पर रोक लगा दी, मार्केट बंद हो गए, लोग किताब को ऑलमोस्ट भूल ही गए थे और राहुल के सपने न्यूज़पेपर में दब गए। राहुल टूट गया। वह रात भर छत देखता रहा। ना रोने का मन करता, ना बात करने का मन करता, बस सवाल थे। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? मेरी गलती आखिर क्या थी? इससे अच्छा कि मैं जॉब ही कर लेता। वह डिप्रेशन में चला गया। लॉकडाउन खत्म होने पर उसका दोस्त मिला और बोला, तुम दुखी क्यों हो? लेकिन जब अंदर ही कुछ नहीं बचा तभी नया जन्म होता है। पता लो और 10 दिन का विश्राम कैंप अपडेट करो। राहुल आश्रम पहुंचा। उसने टीचर से कहा, मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ, मैं बस थक चुका हूँ। मुझे अपना मन का बोझ हल्का करना है, खुश रहना है और मूड को ऑन करना है। आश्रम का अनुभव। आश्रम में कोई डिप्रेशन नहीं था। पहली रात राहुल करवाटे बदलता रहा। अगली सुबह माँ ने कहा, तुम मन से भाग नहीं सकते। अगर मन को नहीं समझा तो यह सुकून नहीं देगा। आंखें बंद करो, सांस पे ध्यान दो। राहुल ने कोशिश की, लेकिन उसका फ्रस्ट्रेशन और निराश उसे टिकने नहीं दे रहा था। माँ ने कहा, मन को बदलने की कोशिश मत करो, बस सांस पर ध्यान दो। फिर माँ ने उसे खाने की तैयारी करने को कहा। आश्रम में हर कोई अपनी रोटी खुद बनाता था। राहुल पहली बार टिक्का रोटी सेकने बैठा। राहुल भटका और रोटी जल गई। वह जल्दी जल्दी माँ ने कहा, इसे ठीक मत करो, जली रोटी खाओ। राहुल ने हैरानी से पूछा, जली रोटी क्यों? माँ ने बोला, यह तुमसे तुम्हारे हाथ की है और इसे अपनाओ। राहुल ने झिझकते हुए जली रोटी खाई। कड़वाटे पहली जीभ पर आई, फिर धीरे धीरे कम हो गई। रोटी के साथ उसके पुराने दुख याद आए। उसने मार्क से कहा, मुझे लगता है कि मैंने सब गड़बड़ कर दिया, करियर, रिश्ते, जवानी, और इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं। सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं अटका हूँ। मार्क ने कहा, यह रोटी तुम्हारे अतीत का प्रतिबिंब है, कहीं सिक्की, कहीं जली, कहीं कच्ची। तुम बार बार अतीत को खुरच कर ठीक करना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अतीत ठीक हो जाए तो आज स्वाद सुधरेगा। लेकिन जिंदगी ऐसी काम नहीं करती। अतीत ना मिट जा सकती है, ना दोबारा लिखी जा सकती है। जब तुम प्रेजेंट को इग्नोर करके पास को बदलने की कोशिश करते हो, तनाव पैदा होता है। जिंदगी को जली रोटी की तरह अपनाना सीखो। राहुल ने पूरी रोटी खाई और सोचते हुए कमरे में गया। अगले दिन उसका मन हल्का था। उसे एहसास हुआ कि वह जली रोटी को कुचल रहा था, क्योंकि उसे डर था कि जली रोटी खाने से कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा। उसी तरह उसने अपने किताब और मेहनत के अधूरे नतीजे को स्वीकार किया। तनाव छटपटाहट के साथ सांसों के जरिए निकाल गया।
गौतम बुद्ध का सबक। बुद्ध कहते हैं हर दुख तब तक लौटता है जब तक तुम उससे सीखते नहीं हो। अपनी गलती से पूछो मैंने क्या सीखा। परिस्थिति पास से उपलब्धि प्रेजेंट में जाओ। अपने विचार को बिना जज किए देखो। डिटैचमेंट का मतलब बेपरवाही नहीं बल्कि साफ साफ देखना है। प्रैक्टिस करें। परिस्थिति उपलब्धि चुने। जब मन कहे काश ऐसा नहीं हुआ होता तो बिना रिएक्ट किए कहो जैसा होना था वैसा ही हुआ है। मैं इन विचारों को देखता हूँ और पास की इच्छा को छोड़ता हूँ। नया रास्ता बनाने की कोशिश करो। जब मन पुराने रास्ते पर जाए उस तरफ तब खुद से कहो हर प्रेजेंट में लौटने से आप अपने दिमाग में नए न्यूरॉन्स सर्किट और यह असली जीत है। समरी मन से भागने की कोशिश मत करो। उसको समझो देखो और सुकून पाओ। हर दिन प्रैक्टिस करो। परिस्थिति नहीं उपलब्धि। पास को छोड़ो प्रेजेंट में जियो और शांति और शक्ति का रास्ता चुनो।